चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में हमें क्या करना है, तो ये सम में बच्चा हमें इंफॉर्मेशन बेसिक बैलेंसेस दिए हुए हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दूसरे वर्ड में हम बोले तो पीएनएल अकाउंट, और प्रॉपर बोलना है तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम ही हमें कंसिडर करना है। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं कैसे इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended on 31/3/2015 ऑफ दिया क्रिकेट क्लब। सबसे पहले यहाँ पे बैलेंसेस दिए हुए हैं ओपनिंग, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। तो ओपनिंग बैलेंसेस है तो जो हमारे काम के नहीं है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद रेम्यूनरेशन टू क्रिकेट कोच, और वो है सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रीपेड द इंश्योरेंस इज़ 2400। तो यहाँ पे बच्चा इंश्योरेंस हमारा कितना है, तो यहाँ पे टैक्स एंड इंश्योरेंस 12,000 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इंश्योरेंस एंड टैक्स जो है 12,000, और यहाँ पे प्रीपेड वर्ड बोला हुआ है। तो प्रीपेड ऑलवेज हमारा क्या होता है, प्रीपेड ऑलवेज माइनस होता है 2400। तो ऐसे तो 10,000 और 9600 होगा, वो बात 12,000 माइनस 2400 9600। चलो पहला पॉइंट ख़त्म। दूसरा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द मेंबर पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स इज़ 6,000 एंड सब्सक्रिप्शन इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर मेंबर ऑफ करंट ईयर इज़ 6,000। चलो बच्चा ये थोड़ा ध्यान से समझना, दो सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है। तो पहले हमें करंट ईयर का देखना है। तो करंट ईयर हमारा 14-15 होगा। कैसे, तो यहाँ पे देखो ये रहा 15 हमारा चल रहा है, तो ऐसे 14-15 हमारा करंट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है। इतना हमें इन्फॉर्मेशन से पता चला। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा सब्सक्रिप्शन कितना है 84,000 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पार्टिसिप ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 6,000 है, तो वो ऐड होगा। तो यहाँ 90,000 सब्सक्रिप्शन आएगा। पहला पॉइंट बच्चा ये समझ में आया। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट की सर हमने 14-15 का क्यों कंसिडर नहीं किया। तो बच्चा 14-15 नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। जो हमें सीधा बोल दिया है कि 14-15 के रिलेटेड इतना है और 6,000 मिलना बाकी है करंट ईयर का। जो हमें लिखना है ना आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, जिसमें आप और प्रॉपर लिखना चाहो, आगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले, तो इसमें तो ऑलरेडी हमने वो देखेंगे तब। तो सबसे पहले बच्चा ये 14-15 हो गया, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, तो वो उसके रिलेटेड सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स 24,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, शॉर्ट में लिखा हमने 24,000। आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है बच्चा। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 6,000, तो आउटर कॉलम 30,000। चलो बच्चा आगे चलता है। 10% डेप्रिसिएशन पर एनम टू बी प्रोवाइडेड ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 1,08,000 और डेट दी हुई है। तो शांति से देखें तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1,08,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है 10% और इंटू 6/12। तो 1,08,000 इंटू 10%, 6/12 करेंगे तो 5,400 आएगा। क्या आएगा बच्चा, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और ये 5,400 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये पहला पॉइंट जो अच्छा वाला था वो ध्यान रखना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग इज़ 3,000। तो सैलरी अब ग्राउंड मैन ही है, और कोई है सैलरी तो नहीं होगी। तो यहाँ पे सैलरी ऑफ ग्राउंड मैन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी कितना है बच्चा, ग्राउंड मैन की सैलरी है 15,000, और आउटस्टैंडिंग कितनी है बच्चा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3,000। तो 3,000 प्लस करेंगे आउटर कॉलम 18,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 18,000। क्लियर बच्चा। चलो आगे चलते हैं। तो अब यहाँ से तो ये एडजस्टमेंट तो ख़त्म।
अब एक एक चीज़ देखते जाते हैं। रेम्यूनरेशन टू क्रिकेट कोच इज़ 36,000। रेम्यूनरेशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो कोच का कितना है रेम्यूनरेशन टू क्रिकेट कोच, रेम्यूनरेशन टू क्रिकेट कोच वो है 36,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद एंट्रेंस फी 60% कैपिटलाइज, मतलब 40% हमें क्या करना है, तो रेवेन्यू कंसिडर करना है। ये ध्यान में रखना बच्चा, 40% हमें रेवेन्यू कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस कितना लिखेंगे, 36,000 का 40%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36,000 इंटू 40%, 14,400। तो इसके साथ ये भी ख़त्म। अब यहाँ पे देखते हैं विकेट प्रिपरेशन एक्सपेंस 18,000। तो विकेट प्रिपरेशन एक्सपेंस, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और ये रेवेन्यू नेचर का है, तो हमें यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड पे। अब बच्चा यहाँ पे टूर्नामेंट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अब यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे और एक दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे टूर्नामेंट फीस रिसीव दिया हुआ है, और यहाँ पे एक और टूर्नामेंट का फंड दिया होगा। जो मेन चीज़ हमें देखनी है, डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट। तो यहाँ पे समझो बच्चा, टूर्नामेंट का अलग से हमें एक टाइप का सब कुछ दिया हुआ है। हमें डोनेशन भी लिया हुआ है, उसके रिलेटेड हमें एक्सपेंस भी हो रहा है, उसकी टूर्नामेंट की फ़ीस भी रिसीव हो रही है, और टूर्नामेंट के एक्सपेंस भी हो रहे हैं। तो टूर्नामेंट का सारा जो चीज़ है वो कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी साइड पे टूर्नामेंट फंड में आएगा। ये इनकम ऑफ कवि सम्मेलन 75,000। तो ये हमें समझना है, इसका कवि सम्मेलन की इनकम है, रेवेन्यू इनकम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे इनकम ऑफ कवि सम्मेलन, जो हमारा कवि सम्मेलन हुआ उससे हमें 75,000 इनकम मिली। चलो उसके बाद है बच्चा प्रिंटिंग एक्सपेंस 24,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटिंग एक्सपेंस, तो 24,000। उसके बाद बच्चा ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 27। तो ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 27,000। आगे चलते हैं, डोनेशन रिसीव कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें वो ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, वो आएगा कहाँ पे, तो कैपिटल फंड, मतलब लायबिलिटी में, आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल फंड जो होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, एनोनरियम ऑफ सेक्रेटरी। तो ऑनरेरियम ऑफ सेक्रेटरी हम यहाँ पे सेक्रेटरी कितना है 36,000। आगे चलते हैं बच्चा, सेल ऑफ मेमोरियल। तो यहाँ पे हमने सेल किया है, तो ये रेवेन्यू इनकम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल ऑफ मेमोरियल, तो 72,000 ये हमने बेचा हुआ है। इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड, इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट किया है तो असेट साइड पे आएगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। एक्सपेंस ऑफ कवि सम्मेलन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंस ऑफ कवि सम्मेलन। तो यहाँ पे कवि सम्मेलन में है 42,000, तो यहाँ पे हमने लिखा 42,000। स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस तो जो है 15,000, तो यहाँ पे हमने लिखा 15,000। रिपेयरिंग एक्सपेंस 18,000, रिपेयरिंग एक्सपेंस 18,000। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट रिसीव, जो हमारी इनकम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट रिसीव। तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव 3,000, तो वो लिखा। उसके बाद एम्पायर फ़ी 24,000, तो यहाँ पे हमें वो ध्यान में रखा है, एम्पायर फीस वो एक्सपेंस है, कितना है बच्चा 12,000। उसके बाद बच्चा मेन क्लब एफिलिएशन फ़ी, क्लब के साथ हमारा कोई टाई अप होगा, तो क्लब फीस कितना है बच्चा 12,000। एक मिनट, एम्पायर फ़ी 24,000 है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 24।
24 और ये 12,000। चलो बच्चा, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट फ़ंड। तो ये इंटरेस्ट और टूर्नामेंट फ़ंड का इंटरेस्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा, वो टूर्नामेंट फ़ंड के अंदर ऐड हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा सारा पॉइंट ख़त्म। तो टोटल करता है, तो यहाँ पे टोटल लिखता है 90,000 प्लस 30,000 प्लस 14,400 प्लस 75,000 प्लस 72,000 प्लस 3,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,84,400। तो यहाँ पे हमने लिखा 2,84,400। यहाँ पे अब डिफरेंस ढूंढते हैं, ये साइड ही टोटल होगा ऐसा मान लेते हैं। तो टोटल 2,84,400। तो बच्चा टोटल करते हैं तो पता चले ये साइड का कितना है, 9,600, 5,400, 18,000 प्लस 36,000 प्लस 18,000, 24,000, 27,000, 36,000, 42,000, 15,000, 18,000, 24,000, 12,000। तो ये यहाँ पे टोटल ज़्यादा है, तो हमें टोटल चेंज करना पड़ेगा। ए साइड का रहने देते हैं, लिखने के लिए इजी हो जाए। चलो, तो 2 लाख यहाँ पे हम लिखेंगे 2,85,000 और यहाँ पे भी हम चेंज करके 2,85,000। इसमें से माइनस करना इजी रहे ना बच्चा, इसके लिए मैंने रियल रखा था। तो ये 600 आएगा डिफरेंस। और इसमें हम क्या लिखेंगे, तो ये एक्सपेंस ज़्यादा है, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, ये इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस है। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।